निधि के देवर की शादी थी। भाग-दौड़ करके वह सब रिश्तेदारों की आवभगत में लगी हुई थी। उसकी सासू माँ भी नहीं, घर में सिर्फ उसके ससुर, पति और देवर ही थे। सब लोग निधि को बहुत मानते थे और उसे अपनी पलकों पर बैठाकर रखते थे। निधि भी सबका बहुत मान-सम्मान करती थी। शादी से महीने भर पहले उसकी बुआ सास आ गई थी ताकि निधि को सारे रीति-रिवाज समझा सके और निधि भी पूरे दिल से सारे रिवाज निभा रही थी। वह शादी के सब कर्मों को साथ-साथ अपनी 3 साल की बेटी रूही को भी संभाल रही थी। बुआ सास तो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। गोरा रंग, बड़ी-बड़ी आँखें और लंबे लहराते बाल सबको एक नज़र में ही भा जाती थी। निधि को अपने पास बुलाकर बुआ जी बोली, निधि बहू, तुम पर तो पूरा विश्वास है मुझे। तुमने अच्छे से सम तुमने अच्छे से घर को संभाल लिया है। अब देखो तुम दूसरी बहू रानियाँ कैसे आती है, वह हम सबसे मिलकर चलती है कि नहीं। आप चिंता ना करें बुआ जी, सालू बहुत प्यारी है और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। वो सबसे मिलकर ही चलेगी, निधि ने जवाब दिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार आ गए और खूब धूमधाम से निधि का देवर अनुज की शादी हो गई और सालू बहू बनकर घर में आ गई। लेकिन सालू ने देखा कि घर में हर कोई सिर्फ निधि निधि ही रट लगाए रखता। सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। यह देखकर सालू को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बाद एक-एक करके सब रिश्तेदार वापस लौट गए। अब घर पहले की तरह चलने लगा। निधि के ससुर जी, उसका पति प्रतीक और देवर अनुज सुबह-सुबह ऑफिस चले जाते। जब घर में सिर्फ निधि और सालू ही रहते। निधि अपनी देवरानी सालू को अपने घर के तौर तरीके समझाती और सबकी पसंद नापसंद के बारे में बताती। सालू को भी अपनी जेठानी से बात करके अच्छा लगता। दोनों घंटों बात करती रहती, लेकिन जब शाम हो जाता सब लोग घर आ जाते तो सबकी जुबान पर सिर्फ निधि का नाम होता। यह देखकर सालू को निधि से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। लेकिन इन सबके बीच निधि की बेटी रूही अपनी चाची से काफ़ी घुल मिल गई थी। पूरा दिन बाद अपनी चाची के साथ खेलती रहती थी और सालू भी उसको बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सालू ने घर में सबको खुशखबरी दी। इस दौरान निधि ने उसका खूब अच्छे से ख्याल रखा और नियत समय पर सालू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे। नन्ही परी का सबने खूब धूमधाम से स्वागत किया। सालू भी ऐसा परिवार पाकर खुद को खुद खुशकिस्मत समझ रही थी। अब धीरे धीरे सालू की बेटी भी 2 साल की होने को आई थी। घर की दोनों बच्चियां साथ साथ खेलती और साथ साथ खाती। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन निधि चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि निधि गर्भवती है। घर पर सब बहुत खुश रहे थे। अब सालू की बारी थी अपनी जेठानी निधि का ख्याल रखने की। लेकिन पता नहीं क्यों सालू निधि के लिए कुछ भी करने के कतराती थी, क्योंकि उसके मन में अपनी जेठानी के लिए जलन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। निधि हर तरह से उसके अपने आगे ही दिखती थी, चाहे रूप रंग हो व्यवहार हो। एक दिन सालू की बड़ी बहन उसके मिलने उसके ससुराल आती। दोनों बहनें कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। निधि भी उसके साथ ही बैठी थी, लेकिन किसी काम से निधि को बाहर जाना पड़ा। शाम को सबसे घर वापस आए। बाद में उसके मुंह पर निधि नाम सुनकर सालू बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने, सालू बहू, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए, अभी तक तुम किसी परिवार में अपनी जगह नहीं बना पाई। जिसको देखो निधि निधि रट लगाए रखता है। क्या तुम्हें अच्छा लगता है यह सब? नहीं दीदी, सब सच बोलूँ तो मुझे यह सब बिल्कुल सहन नहीं होता। मुझे निधि भाभी से जलन होने लगी है। मैं देखती हूँ बिना मेकअप के भी बस बहुत सुंदर दिखती है और वह हर कोई सिर्फ उन्हें ही प्यार करता है। मेरा नाम तो कोई लेता ही भी नहीं है। सही कहा सालू, मैं भी यही सब देख रही हूँ। तुम्हें कुछ करना चाहिए। हाँ दीदी, और अब एक और चिंता मुझे यह हो रही है कि अगर निधि भाभी ने अब की बार बेटे को जन्म दिया तो घर में उनकी अहमियत और बढ़ जाएगी और मेरी रही सही अहमियत भी ख़त्म हो जाएगी। निधि भाभी अब जब हंसते मुस्कुराते बात करती है तो मैं अंदर तक जल भून जाती हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, तुम सिर्फ इतना करो कि सबके मुंह पर निधि की जगह तुम्हारा नाम, सालू की बहन ने सुझाव दिया। सालू को सलाह देकर उसकी दीदी वापस लौट गई। अब सालू ने धीरे धीरे निधि से बात करना बंद कर दिया। निधि ने जो वजह जानी
चाहिए। तभी सालू कहने लगी, मेरा मन नहीं होता आपसे बात करने का। इस घर में सिर्फ आपकी ही चलती है, मेरा कोई जगह ही नहीं है और ना ही आपने मुझे वह जगह बनाने दी। यह सुनकर निधि हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि उसकी देवरानी के दिल में उसके लिए इतना कुछ भरा है। फिर भी वह चुप रही। सोचे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो बात बात पर सालू अपनी जेठानी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी। धीरे धीरे उसने उसकी बेटी रूही को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को रूही से अलग रखने लगी। निधि को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन घर की सुख शांति के लिए वह चुप ही रही। धीरे धीरे सालू की हिम्मत और बढ़ती गई। निधि यह सब बातें घर में किसी को नहीं बताती थी और इसी का फायदा सालू को ने उठाया। लेकिन अब दिन रात सालू को इस बात की टेंशन होने लगी कि कहीं निधि बेटे को जन्म ना दे, और उसकी जलन से ने नफरत का रूप ले लिया। और इसी नफरत के चलते एक दिन उसने निधि को गिराने का फैसला किया ताकि उसका बच्चा गिर जाए। निधि इन सब बातों को अनजान थी। एक दिन सालू को कोई सीरियल देख रही थी और उसके मन में एक विचार आया। जैसे ही उसकी जेठानी निधि नहाकर बाथरूम से बाहर निकलने वाली, उसने बाथरूम के बाहर थोड़ा सा तेल गिरा दिया ताकि निधि गिर जाए। यह सब करते समय भी उसके मन में एक बार भी अपनी जेठानी की अच्छाइयाँ नहीं आई और न ही वह समय याद किया जब उसकी गर्भावस्था के दौरान उसकी जेठानी ने उसका कितना ख्याल रखा था। उसके दिल में तो सिर्फ नफरत ही नफरत भरी। जैसे ही निधि नहाकर बाहर निकलने लगी, उसी दौरान उसके पिता का पति उधर से गुजरना हुआ। अपनी थी गिरने ही वाली थी। उसके पति कार्तिक ने उसे संभाल लिया, लेकिन फिर भी माँ निर्णय लिया। झटका लगा और उसका दर्द से चिल्लाने लगी। पति को उसका लेकर तुरंत हॉस्पिटल में भागा। डॉक्टर को आनन फानन में निधि का ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि उसके बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। घंटों की मशक्कत के बाद निधि ने एक बेटे को जन्म दिया। घर पर सब बहुत खुश हुए। निधि भी बहुत खुश थी, लेकिन अभी उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। 2 दिन बाद वह अपने बेटे को घर लेकर आई। जैसे ही सालू उसके पास आई, निधि ने कहा, सालू, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझते थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना इजरा भरी है। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई कि तुमने मेरे बच्चे को गिराने की साजिश रच दी। नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सालू ने नजरें चुराते हुए कहा, तुमने जब बाथरूम के बाहर तेल बिखेरा था और उसके ऊपर जब मैं फिसली तो तुम वहीं दरवाजे की साइड में खड़ी थी। गिरते गिरते मैंने तुम्हारे चेहरे की वह कुटिल मुस्कान देख ली थी। तुम्हारे मन में नफरत इस कदर भर गई कि तुम एक नन्ही सी जान को मारने पर तुल आई। अपनी ईर्ष्या और जलन की वजह से तुम बहन नीचे गिर जा गई। सालू, अब तक मैं सहन कर रही थी। सोचा था कि तुम सुधर जाओगे। मैं इस घर को ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना ही बेहतर है, जहाँ पर लोग अपने स्वार्थ और जलन के चलते एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए। तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई कि तुमने सब कुछ भुला दिया। अब हमारा साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर हुआ कि हम सब दूर दूर रहे। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सालू ने कहा, गलती नहीं, तुमने पाप किया है। निधि ने कहा, गलती नहीं, तुमने पाप किया है। एक अनजाने बच्चे को मारने का प्रयास किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ईर्ष्या इस हद तक बढ़ जाती है कि वो हमारे साथ कुछ भी गलत करने में संकोच नहीं करते। ऐसे लोगों से समय रहते दूर होने में ही भलाई है।